हाय एवरीवन, मैं सुभाष सर। देखिए क्लास 10 साइंस में आप लोग को एनसीईआरटी को बता रहे हैं और इससे पीछे भी मैं वीडियो दे चुका हूँ। यह हमारा टॉपिक है धातु में धातु के कुछ क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं और जो नहीं देखें तो पीछे वाली वीडियो जाकर देख लें प्लेलिस्ट में। और यहाँ देखें, अगला प्रश्न है लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। ठीक है, तो यश दलेपन में पाला है, इसको हम कहते हैं यश दलेपन। इस प्रक्रिया में लोहे की धातुओं के ऊपर मतलब लोहे को साफ करके उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। पूरा मूर्चा को साफ करके रगड़ करके जिंक को हटा करके फिर उस पर जिंक की लीप अगर कर दें राड पर तो क्या हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है ना। तो यश दलेपन। अगला पेंटिंग। इस प्रक्रिया में लोहे की धातुओं पर पेंट किया जाता है। क्या करते हैं, पेंट जानते हैं आप लोग, तो इसको पेंट कर देंगे तो धातु पर जो जंग होता है नहीं लगेगा। ठीक है, तो दो विधि, पहला यश दलेपन और दूसरा पेंटिंग। अगला तीसरा प्रश्न है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर मतलब जो हवा है इसमें ऑक्सीजन रहती है, या ऑक्सीजन हम सिलेंडर से लेकर के उसको हम अगर जलाएं संयुक्त होकर अधातुएं जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, त्यागती हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते उन्हें धातु कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते उन्हें अधातु कहते हैं। तो वही बात कर रहा है कि ऑक्सीजन में जलने पर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं और जिनका जली विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब यह प्रयोग द्वारा साबित कर सकते हैं, यहाँ तो दिखा नहीं सकते। तो इस तरह से जाने कि इसको याद रखना होगा कि ऑक्सीजन में जलने पर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं और जिनका जली विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कारण बताइए प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। और अगला प्रश्न है एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला है निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो पहला प्रश्न है ये कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों? देख लीजिए, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, मतलब इन पर पानी, धूप का असर नहीं होता है। ठीक है, हल्का गर्म भी कर दें तो इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वायु का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, प्लेटिनम, सोना, चांदी एवं कम क्रियाशील धातुएं हैं तथा वायु और जल से संक्षारित भी नहीं होती हैं, मतलब कोई क्रिया नहीं करती हैं। तो उनकी चमक बहुत तेज होती है। उनकी चमक क्या होती है, बहुत तेज होती है। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। चमक जानते हैं, सोने की चमक होती है, चांदी की चमक होती है, प्लेटिनम की भी चमक होती है। तो इस चमक मतलब किसी तरह से संसारित नहीं होते, नष्ट नहीं होते ना। तो इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। फिर सुन लीजिए, प्लेटिनम, सोना, चांदी बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं तथा धातु और जल से संक्षारित नहीं होती हैं। उनकी चमक भी तेज होती है। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न था कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, क्यों? सुन लीजिए, सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी अभिक्रियाशील हैं कि वायु में रखने पर तत्काल आग पकड़ लेती है, या नमी मिल जाए उनको तुरंत क्या हो जाती है, आग पकड़ लेती है। अर्थात उन्हें बचाने तथा आग लगने से रोकने के लिए उन्हें केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित करते रखते हैं।
अगर बाहर रखेंगे नमी मिलेगी, हाथ में ले लेंगे थोड़ा सा पसीना होगा बस जलने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम बहुत अभिक्रियाशील है। सोडियम, पोटेशियम और इसमें एक और नाम बताया ना, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, 3 नाम है। तीनों अभिक्रियाशील धातुएं हैं और ये वातावरण में खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको बचाने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अगला प्रश्न था, एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। एल्युमिनियम जानते हैं अभिक्रियाशील क्या होती है, जलती नहीं है। इसके ऊपर Al2O3 की चादर भी लग जाती है जिसको हम संक्षारण कहते हैं। मतलब जैसे मूर्छा नहीं होता, हाथ पर रगड़ देते हैं तो उसके ऊपर कुछ जमा हुआ लगता है तो हाथ में सट जाता है ना, तो वही हालत यहाँ भी है। एल्युमिनियम के ऊपर एक थोड़ी सी काली जैसी बन जाता है ऑक्साइड को लेकर के। तो कहते हैं कि एल्युमिनियम वायु की क्रिया से अपनी सतह पर Al2O3 की एक संक्षारण विरोधी परत जमा बना लेती है जिसको मूर्छा कहते हैं हिंदी में, या जंग भी कह सकते हैं। तो यह परत जमा लेती है, तो जिससे होता क्या है, एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होती, फिर एल्युमिनियम नष्ट नहीं होती है। साथ ही यह ऊष्मा का सुचालक है। यह क्या, ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ना समझिए फिर से कि एल्युमिनियम अगर तार खुला है या बर्तन देखेंगे तो कुछ दिन के बाद उस पर धीरे धीरे काले जैसे परत जम जाती है ना। कहते हैं एल्युमिनियम का ये बर्तन साफ़ नहीं रोज करना चाहिए, साफ़ नहीं करते हैं तो एल्युमिनियम परत वही चढ़ जाती है, तो यह संक्षारण का विरोध करती है। मतलब उसके ऊपर फिर अब एक दूसरा Al2O3 नहीं बनेगा, एक बार बन गया तो वही बना रहेगा। ठीक है, इनमें संक्षारित नहीं होती, नष्ट नहीं होती है, अर्थात साथ ही ऊष्मा की क्या है, सुचालक है। तो देखते हैं कि जो कुकर होता है उनके पेंदी में इसकी पालिश की जाती है या उसी का बर्तन बनाया जाता है क्योंकि कम ऊष्मा पर भी ये गर्म हो जाए। अगला है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड एस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, कहता कि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अत्यधिक आसान है। ठीक है, धातु ऑक्साइड कार्बन द्वारा आसानी से धातु में अपचयित हो जाते हैं। धातु ऑक्साइड जो होते हैं आसानी से धातु में अपचयित हो जाते हैं, इसलिए अपचयन से अपने धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट धातु ऑक्साइड में बदल लेना चाहिए। मतलब कि देखिए, बता रहा है कि जो सल्फाइड और कार्बोनेट अपेक्षाकृत ऑक्साइड से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अधिक आसानी से ऑक्साइड से अधिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो धातु ऑक्साइड कार्बन द्वारा आसानी से धातु में अपचयित हो जाते हैं। धातु ऑक्साइड कार्बन द्वारा आसानी से अपचयित हो जाते हैं, इसलिए अपचयन से पहले सल्फाइड एवं कार्बोनेट धातु ऑक्साइड में बदल लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यह है आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली की रस से साफ करते हैं। अवश्य देखा होगा कि यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। जानते हैं, जो बर्तन साफ नहीं होते हैं जैसे एल्युमिनियम के हैं तो उनको साफ करने के लिए तांबे के बर्तन मलिन हो जाते हैं या एल्युमिनियम के, तो उन पर हम नींबू या इमली के मतलब खट्टे रस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं जान लीजिए इसको। देखिए, तांबे का बर्तन अपनी सतह पर वायु में हरे रंग का क्षारी कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। मतलब हवा से क्रिया करके उसके ऊपर एक हरे रंग की छेप जम जाता है जो चमक को समाप्त करता है, चमक उसके अंदर ढक जाती है। ठीक है, इसका सूत्र यह है 2Cus प्लस 2H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस लिखा है यहाँ पर O2। ठीक है, ये तीनों वायु में मिलते हैं, वायु में उपस्थित। ठीक है, यह कॉपर से क्रिया करके बनाते क्या हैं, CuOH2 इंटू CO3।
Cu देखिए यहाँ पर 2 Cu है ना, एक के साथ OH ट्वाइस बनता है और दूसरे के साथ CO3 बनता है। एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाता है, एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाता है। तो इस तरह से बनता है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, हरे रंग की परत, हरे रंग की परत। ठीक ना। तो यह देख लेंगे कि इस तरह से यह जो परत जम जाती है तो यही नींबू और इमली के खट्टे पानी से क्या होती है, कटती है धीरे धीरे, मतलब ख़त्म हो जाती है। कि नींबू और इमली जैसे खट्टे पदार्थों में कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, जो क्षारीय हरे रंग की परत से क्रिया करके उदासीन साफ कर देता है, उदासीन साफ कर देता है तथा नीचे की चमकदार परत दिखाई देने लगती है। मतलब कि अब क्रिया करने के बाद यह जो परत होती है धीरे धीरे मैल कट जाती है और नीचे वाली परत जो साफ दिखाई देंगे, फिर छोड़ देंगे तो फिर उसी तरह से संक्षारण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आज का अंतिम प्रश्न, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं तथा धातुओं में भेद कीजिए। देखिए आयन का निर्माण हम बताए थे आप लोग को पिछले टॉपिक में, जो धातु होते हैं, धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, धनायन बनाते हैं, और जो ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, वो ऋणायन, जो ऋणायन बनाते हैं वह अधातु होते हैं। तो पहले समझिए यहाँ आयन का निर्माण, धातुएं धनायन बनाती हैं जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ठीक है, धातुएं जो होते हैं आयन बनाती हैं धनायन, और जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, ये ऋणायन बनाती हैं, ये भी हो सकता है। अगला प्रश्न, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति, रासायनिक गुण बताना है इनको। तो देखिए क्षारीय प्रकृति ऑक्साइड बनाती हैं जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। और अगला इसमें बता दें कि जल, जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं किंतु अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो ये 3 पॉइंट नोट करें और गुणधर्मों, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में भी भेद आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों में भी शेयर करें जिससे उनका विज्ञान वर्धक हो। धन्यवाद।